दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं IAS एग्जाम और UPS एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी सवाल जो आपके दिमाग का दही कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। लगभग हर नौकरी के लिए इंटरव्यू देना होता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए जो इंटरव्यू होता है वो बाकी नौकरियों के मुकाबले काफी कठिन होता है। खासकर UPSC का इंटरव्यू, UPSC की सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू देश का सबसे कठिन इंटरव्यू माना जाता है। हर साल कई छात्र प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा को पास करने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। कई छात्र तो कई बार इंटरव्यू में ही फेल होते हैं। UPSC क्लियर करने के लिए जितना जरूरी प्री और मेन की तैयारी है, उतना ही इंटरव्यू की तैयारी भी है। इंटरव्यू की अच्छी तैयारी के बिना आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम फिर आपके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ सवाल लेकर आए हैं। इनमें से कुछ सवाल जनरल नॉलेज के हैं और कुछ अटपटे सवाल हैं जो आपकी बौद्धिक क्षमता को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर देते हैं। IAS इंटरव्यू में पूछे गए कुछ रोचक दिलचस्प सवाल और उनके जवाब जो कि आपने शायद ही सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहां से लिया गया है? और जवाब है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया है। जी हां दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से लिया गया था। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? और जवाब है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जी हां दोस्तों, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित कर सकते हैं। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? और जवाब है अस्थायी। जी हां दोस्तों, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति अस्थायी जैसी होती है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है, गिरनार पहाड़ियां कहां स्थित हैं? और जवाब है गुजरात। जी हां दोस्तों, गिरनार पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? और जवाब है 1993 में। जी हां दोस्तों, माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण 1993 में बना हुआ था। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है, तोताए हिंद किस उपनाम से जाने जाते हैं? और जवाब है अमीर खुसरो। जी हां दोस्तों, तोताए हिंद अमीर खुसरो उपनाम से जाने जाते हैं। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और जवाब है 1 मई। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? और जवाब है राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं। जी हां दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से राज्यों की पंचायतें और नगर पालिकाएं चुनाव संबंधित नहीं होते हैं। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? और जवाब है मोहम्मद हसन। जी हां दोस्तों, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाते हैं? और जवाब है रहीम सेन। जी हां दोस्तों, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से रहीम सेन जाने जाते हैं। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, मूर्तिदेवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है? और जवाब है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। जी हां दोस्तों, मूर्तिदेवी साहित्य पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने शुरू किया है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? और जवाब है रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में रमेश चंद्र गुप्ता ने लिखा था। यही सही जवाब है। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? और जवाब है अब 12 हो गई है, जो कि पहले 27 थी। जी हां दोस्तों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर अब 12 हो गई है, जो कि पहले 27 थी। यही सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 14 सवाल है, हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? और जवाब है मिडुल्ला इन हिंडब्रेन हमारे शरीर में अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती है। जी हाँ दोस्तों, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होता है? और जवाब है बैक्टीरिया द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? और जवाब है त्वचा का कैंसर। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा का कैंसर होता है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो किस रंग की होती है? और जवाब है नारंगी रंग। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो नारंगी रंग की होती है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ होता है, क्योंकि? और जवाब है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आंख की आइरिस सिकुड़ने के कारण मनुष्य को फिर से अंधेरे में रोशनी दिखाई देना शुरू होता है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल है, दुनिया का सबसे युवा देश कौन सा है? और जवाब है दक्षिण सूडान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे युवा देश दक्षिण सूडान है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है, कितने देशों में आज भी शाही परिवार है? और जवाब है 43 देशों में। जी हाँ दोस्तों, 43 देशों में आज भी शाही परिवार है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 सवाल है, पृथ्वी पर किन कीड़ों का वजन सभी मनुष्यों के बराबर है? और जवाब है चींटियों का। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर चींटियों का वजन सभी मनुष्यों के बराबर है। यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 सवाल है, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और जवाब है टोक्यो। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है। यही सही आंसर है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही दिलचस्प सवाल और उनके जवाब के बारे में हम बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल है, किस जानवर के खून का रंग हरा होता है? और जवाब है न्यू गिनिया नाम के गिरगिट का। जी हाँ दोस्तों, न्यू गिनिया नाम के गिरगिट का रंग हरा होता है। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 सवाल है, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? और जवाब है अल्फाबेट शब्द में कुल 8 लेटर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अल्फाबेट शब्द में कुल 8 लेटर होते हैं। यही सही आंसर है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? और जवाब है केरल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राज्य यानी केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। यही सही जवाब है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको ऐसे ही दिलचस्प और रोचक सवाल और उनके जवाब के बारे में हम बताते हैं, इसलिए आज ही हमारा वीके काउंटडाउन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर कुछ नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखें।